हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक हॉस्पिटल की सच्चाई बताना चाहता हूँ जो लखनऊ में दुबग्गे के पास है। योगी जी हमारे कहते कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा हमारे प्रदेश में, मगर उनके ही प्रदेश में हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा ही हद से ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि हमारे वहाँ के एक लड़के का पैर टूट गया दो जगह से, तो लखनऊ में दुबग्गे के पास हॉस्पिटल है, तो उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। वहाँ पे भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद में वो लोग हॉस्पिटल वाले बोलते हैं मेरे पास दो प्रकार की इलाज है, एक 80,000 का है, 1,30,000 का एक है। जो महंगा वाला उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, सस्ते वाली मेरी गारंटी नहीं है। वो गरीब परिवार था, बोलता हमारा पैर से हो जाएगा, हम बीवी बच्चों को पाल लेंगे, क्योंकि उसके दो लड़की एक लड़का है। खेती वगैरह भी नहीं है, चलो खेती से गुजारा हो जाएगा, इतना भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है। तो वो सोचा कि मेरा पैर से हो जाएगा तो हम अपना आगे कुछ भविष्य में कर लेंगे। इन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, दो जगह से पैर टूटा हुआ है, तो बोला ठीक है, पैसे भी जमा करा दिए। पैसे भी कैसे जमा हुए, सबसे चंदा इकट्ठा करके पैसे जमा हुए। उसके बाद क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि हम पैसा इकट्ठा करके निकले, तो चंदा इकट्ठा किया गया उसके लिए। फिर पैसे यानी कि जमा कराए गए हॉस्पिटल में। पैसा जमा होने के बाद उसने का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी जिस हॉस्पिटल में भर्ती था उस हॉस्पिटल में नहीं होके दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ जाके। उसके बाद यहाँ लाए, लाने के बाद में वहां से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो वही हॉस्पिटल थ्रू गया हुआ था, तो डॉक्यूमेंट नहीं मिले इसको, ना कोई बिलिंग वगैरह कुछ नहीं मिला। यहाँ आया, दो तीन दिन के बाद पैर सड़ना चालू हो गया। फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया, उनके समझ नहीं आया, तो किसी सीनियर डॉक्टर को बुला के दिखाया, तो वो बोला तुम लोग पागल हो, इसका पैर सड़ रहा है, अगर एक दिन दो दिन और रुक गया तो इसकी जान जा सकती है। बोले फिर बोला इसका पैर काटना पड़ेगा। तो लड़का घबरा गया बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मेरा पैर कट जाएगा हम बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, क्या करेंगे, कि उसके बाद खेती वगैरह नहीं है कुछ। फिर बोला कि हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, संदीला में एक हॉस्पिटल है हड्डियों का, बोले हम वहां दिखाएंगे जाके। तो वहां से वो ट्रांसफर वहां किया गया, मगर उसको जब वहां से निकाला गया वहां से कोई बिल नहीं मिला उसको, ना कोई डॉक्यूमेंट मिला, वो ऐसे ही चला गया। क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं था कि गांव में रहता है लड़का, वो इतना ज्ञान नहीं क्या करना क्या नहीं करना है, जो नहीं समझ उसको। वो संदीलम जाने के बाद वहां पे दिखाया, वहां पे बोला भाई पैर कटेगा इसका। बोला ठीक है, तो वो वहां पे यानी पैसे बताए, 20-25 हजार रुपया समथिंग बताया, और इलाज जो दवाइयाँ आएंगी वो तुमको देनी पड़े। और वो हॉस्पिटल कोई भी हो, और ये लोग इतना लूटते हैं हद से ज्यादा, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मरता हो मर जाए, पैसे नहीं है जो मर्जी करे, खेत बेचे घर बेचे बीवी बच्चे, इनसे कोई हॉस्पिटल वालों से या डॉक्टरों से मतलब नहीं है इन लोगों को। क्योंकि जो वहां पे इंजेक्शन 1,000 रुपए लगा रहे थे, लखनऊ में वही इंजेक्शन पता किया गया जो थोक में मिलते हैं, तो वो 250 रुपए इंजेक्शन वही मिल रहा है। ये चीज उनको बताया भी गया, हम यही इंजेक्शन हम दूसरी जगह से मंगा लें, हमारे जानकार हैं, बोले हम मदद करना चाहते हैं तो हम इंजेक्शन भेज रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की जो दवाइयां हैं हमारे मेडिकल से ही खरीदनी पड़ेगी, बाहर की दवाई हम नहीं यूज करते। अगर बाहर की दवाई लाओगे तो हम यानी कि गारंटी नहीं लेते हैं। संदीला में जो हॉस्पिटल, उन्होंने ऐसे डॉक्टरों ने बोला। अरे बेवकूफ आदमी हो, सेम चीज है, सेम क्वालिटी है, सेम सब कुछ है, तो तुमको लगाने में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ सालों पैसे लूटने तुम लोगों को। अरे गरीब आदमी है, थोड़ा उसका बचेगा तो आगे काम आएगा, ये नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, अपनी जेबें भरनी है। इस पे ना कोई प्रशासन बोलेगा, ना कोई मंत्री बोलेगा, ना कोई बोलेगा। हॉस्पिटल वाले जो मर्जी आएगी वो करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यकीन नहीं है, अगले मंथ में घर जाऊंगा, उस लड़के की भी वीडियो बना के डालूंगा, आप खुद देखना क्या कंडीशन है उसकी। मगर इन चीजों गवर्नमेंट नहीं देखती है, ना डॉक्टर दे, डॉक्टर तो मतलब ही नहीं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, लोगों के कपड़े उतारने, मरे मर जाने दो, बिके बिक जाने दो, जो मर्जी हो, इससे कोई मतलब नहीं हॉस्पिटल वालों से, ना कोई डॉक्टर वालों से। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले करते हैं। जो दवाइयां अगर हमारी 40 रुपए की आती हैं, वो दवाइयां वो लोग 150-150 रुपए की बेचते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए इन लोगों को, मगर कोई फर्क नहीं इन लोगों को।